हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीटेट या टेट क्या है। तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आएगी, आपकी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं सीटेट क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीटेट का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक सेंट्रल के तौर पर होता है और एक टेट होता है अलग अलग स्टेट का। जैसे कि आप अगर यूपी से हैं तो यूपी टेट, बिहार से हैं तो बिहार टेट, हरियाणा टेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी हरियाणा टेट निकला हुआ है, जो हरियाणा के बच्चे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो अप्लाई करना पूरा ऑल इंडिया का अलाउड रहता है, बट जिनको हरियाणा में जॉब लेना है वो हरियाणा टेट करेंगे। क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टेट का टेट करिएगा तो जिस स्टेट का टेट करिएगा आपको उसी स्टेट में जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप सी टेट करिएगा तो ये सेंट्रल है, आप सभी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आप जिस स्टेट से है वहाँ का भी टेट करिए और साथ में आप सी टेट भी करिए। सी टेट करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए। और इसमें सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए इसमें आवेदन कौन कौन अभ्यर्थी कर सकते हैं तो आप वो बता देती हूँ मैं। तो सी टेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको, अगर आप 12th पास हैं तो आपके पास 12th के साथ साथ कोई डिप्लोमा, बीटीसी, डीएलएड ये सब होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, डीएलएड किए हुए हैं 12th पास करके, उसके बाद अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। यहाँ पर सीटेट में 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है प्राइमरी के लिए 1 to 5th, उसके बाद सेकेंड पेपर होता है 6 to 8 के लिए। तो आप 1 पेपर और 2 पेपर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 12th पास करके आप ग्रेजुएशन फाइनल करके उसके बाद आप बीएड किए हुए हैं, यानी 12th पे डीएलएड और ग्रेजुएशन पे बीएड। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो इस बार से फ्रेंड्स थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो इस बार से बीएड किए हुए हैं वो पेपर 1 में ना भरे। पिछले साल पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों भरे थे बीएड वाले अभ्यर्थी, लेकिन इस बार मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पेपर 1 ना भरे, केवल पेपर 2 भरे। क्योंकि बीएड अब प्राइमरी से बाहर हो गए हैं पूरे स्टेट में, सभी स्टेट में। तो जो बीएड वाले हैं वो पेपर 1 ना भरे, केवल पेपर 2 भरे, जिसमें 6 to 8 रहेगा। और आगे अगर आपका स्टेट निकलेगा तो आप स्टेट भरिएगा, तो उसमें आपका स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 होगा, 2 होगा। तो उसमें आपका 9 to 10 और 11 to 12 में जॉब होगी। लेकिन यहाँ पर सीटेट पेपर 2 भरिए बीएड वाले। तो आप इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं ये आप समझ गए। अब इसका वैलिडिटी बता देती हूँ। इसका वैलिडिटी होता है लाइफ टाइम। पहले लाइफ टाइम नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो इसका वैलिडिटी पूरा लाइफ टाइम रहेगा, यानी दोबारा आपको इसका एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसका फॉर्म कब कब आता है। तो इसका फॉर्म 2 बार आता है साल में, जो कि एक बार अभी आ चुका है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी एग्ज़ाम इसका जनवरी में कर दिया गया है। कल फॉर्म इसका निकला है 3 तारीख को, 3 नवंबर को फॉर्म निकला है और 23 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम जनवरी में लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या जाएगा। अगर आप सीटेट में आवेदन कर रहे हैं सीटेट के लिए तो इसका तैयारी कैसे करिएगा फ्रेंड्स। तो सीटेट का तैयारी करने के लिए अगर आप पेपर 1 में भर रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पेपर 2 में भर रहे हैं तो वहाँ पर 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैथ एंड साइंस को कंबाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपका CDP आएगा, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों आएगा। 1 में आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। अगर 1 में हिंदी ले रहे हैं तो सेकंड में इंग्लिश, अगर फर्स्ट में इंग्लिश तो सेकंड में हिंदी, ऐसे करके आप ले सकते हैं। भाषा अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो हो गया आपका CDP हिंदी इंग्लिश। उसके बाद हो गया मैथ एंड EVS, जो कि सभी 30-30 नंबर का पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट रहेगा, 5 सब्जेक्ट 30-30 क्वेश्चन 30-30 नंबर की पूछा जाएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। तो इसका तैयारी करने के लिए बेस्ट तरीका होता है आप PYQ तैयारी करिए। और अभी का क्वेश्चन कुछ हार्ड होते जा रहा है तो आप उसका NCERT, उसके लिए आप NCERT को पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड किया जा रहा है और खासकर पेपर 2 का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको NCERT को पूरा अच्छी तरह से निचोड़ डालना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेपर 2 का। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा। EVS सबसे ऊपर रहेगा। EVS अगर इसमें आप साइंस से हैं तो आपका मैथ एंड साइंस एक साथ रहेगा, और अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस में एक साथ आपका 60 क्वेश्चन आएगा। यानी अगर मैथ एंड साइंस से हैं तो 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन आपका मैथ का आएगा।
लेकिन अगर आप सोशल साइंस से हैं तो वहाँ पे 60 क्वेश्चन केवल सोशल साइंस से रहेगा और बाकी का हिंदी इंग्लिश हो गया। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे। और फ्रेंड्स इसमें जो टाइम रहेगा वो भी 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना पेपर 1 में ना ही पेपर 2 में। और इसमें आपका क्वालिफाई नेचर जो होता है वो होता है 60% पे। अगर आप जनरल से हैं तो 60% और किसी कैटेगरी से हैं तो आपका 5% की छूट मिलेगी, आपको 55 पर क्वालिफाई हो जाइएगा। केवल ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होता है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनती है। आप चाहे 1 नंबर से क्वालिफाई करिए या 2 नंबर से या फिर बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिए, बस इसमें क्वालिफाई होना होता है। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक टीचर बनने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी इसमें एक टीचर पात्रता परीक्षा होती है जिसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी आने पर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं कर रहिएगा तो आप किसी भी टीचर वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी समझ गए, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट देना पड़ेगा फ्रेंड्स। इससे भी अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।